हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन है, इसके अंदर जो पार्टनरशिप बिजनेस वाला टॉपिक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभार यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पे मैं बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से टेक्स्ट कर सकते हो। यह कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा वीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप कहते किसे हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को रन करते हैं एंड इनके बीच में एक डील होती है, उसी डील को हम कहते हैं पार्टनरशिप। एंड ये जो लोग हैं, इनको हम कहते हैं पार्टनर्स। ये एक सिंपल मीनिंग है पार्टनरशिप का। नाउ किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास अमाउंट होना चाहिए, रोकड़ा आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे। एंड सेकंड थिंग, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, यानी टाइम। ऐसा नहीं कि हेरा फेरा मूवी की तरह 21 दिन में पैसा डबल। बिजनेस में 21 दिन में पैसा डबल नहीं होता है। यहां पे पेशेंस है। पहले आप इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर आपको पेशेंस होना चाहिए, आप वेट करोगे, फिर जाके आपका बिजनेस चलेगा। ठीक है। नाउ कोई भी इंसान बिजनेस क्यों करता है? वो इसलिए करता है बिकॉज उसको वहां से क्या निकलता है? प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। अब यहां पे हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। अब लेट अस सपोज दैट ये चार लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की किसी भी बिजनेस में। अब ये हमारे पास ए है, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास बी है, ये सी एंड डी है। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, बी को, सी को, डी को, किस हिसाब से इनके बीच में प्रॉफिट डिवाइड होगा, वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट पे। फर्स्ट, जिसकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, जिसने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जिसने कम इन्वेस्ट किए होंगे, उसको कम मिलेगा। यानी आप कह सकते हो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग। अब देखो, किसी इंसान ने, लेट अस सपोज दैट ए है, इसने 100 रुपए इन्वेस्ट किया 2 दिन के लिए। ठीक है। फिर बी है, इसने भी 100 रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन इसने किया 10 दिन के लिए। अब जरा मुझे बताओ, यहां पे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? बी को होगा। यानी जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। यानी आप कह सकते हो प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एंड अगर आप इसको सम अप करोगे, तो सिंपल आप लिखोगे प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय, यानी डॉट का मतलब एन टू टाइम। यानी इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का प्रोडक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रॉफिट के। ठीक है। नाउ लेट अस सपोज दैट 3 आदमी है, ए, बी और सी। ठीक है। ए ने इन्वेस्टमेंट की I1, बी ने इन्वेस्टमेंट की I2 एंड सी ने इन्वेस्टमेंट की I3। अब मुझे बताओ इनको कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट P1 इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया इनटू कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, बी ने, यानी P2, बी का प्रॉफिट इसकी इन्वेस्टमेंट इनटू इसका टाइम। इसी तरह से सी, इसकी इन्वेस्टमेंट इनटू इसका प्रॉफिट। ठीक है। नाउ अगर आपको कोई कहेगा प्रॉफिट की रेशो निकालो, तो आपने सिंपल करना है P1, P2 एंड P3। यानी प्रॉफिट की रेशो आएगी इसी की रेशो। सिंपल, ये आपको होना चाहिए याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यही आपको काम आएगा। अब यहां से आप दूसरा भी निकाल सकते हो
ये निकला हमारे पास प्रॉफिट की रेशो। अगर आपको कोई कहेगा भाई हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट की रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशो या इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कुछ भी पूछा होगा तो आप निकाल सकते हो। T1 को इधर शिफ्ट करो, यहां पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा, तो I1 रेशो I2 रेशो I3, ये हमारे पास आएगा P1 अपान T1 रेशो P2 अपान T2 एंड P3 अपान T3। ये हो गया दूसरा और निकला यहीं से। नाउ अगर आपको कोई कहेगा नहीं भाई इन्वेस्टमेंट की रेशो नहीं बल्कि हमें चाहिए टाइम की रेशो, टाइम रेशो, तो क्या करोगे? इस वक्त आपको इन्वेस्टमेंट इधर लेना पड़ेगा, तो टाइम की रेशो बनेगा प्रॉफिट अपान इन्वेस्टमेंट। फिर इसी तरह से P2 अपान I2 एंड इसी तरह से P3 अपान I3। तो ये आपके पास निकलेगा T1 रेशो T2 रेशो T3। बस इतना ही आपको इस टॉपिक से याद रखना है, बाकी आपको यहां से कुछ भी याद नहीं रखना है। जो भी क्वेश्चन आएंगे बस इसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A and B invest some amount in the ratio 3:5 in a business. After 6 months, C joined them with an investment equal to that of B. In what ratio should the yearly profit be shared among A, B and C? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट की रेशियो हमारे पास गिवन है एंड आफ्टर 6 मंथ, और ये कहा गया है जो सी है उसने बिजनेस स्टार्ट होने के बाद 6 महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया और कितनी इन्वेस्टमेंट की? उतनी इन्वेस्टमेंट की जितनी बी ने की थी। ठीक है, उसके बाद हमने निकालना है प्रॉफिट की रेशो जो कि ए बी एंड सी के बीच में शेयर किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? लिखो ए बी एंड सी। ओके, नाउ हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो गिवन है, आप लिखो इन्वेस्टमेंट 3:5। अब सी कितनी इन्वेस्टमेंट करता है? इक्वल टू दैट ऑफ बी। अगर बी 5 यूनिट करेगा तो सी भी 5 यूनिट करेगा, यानी सिंपल आपने लिखना है 5 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद टाइम। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें बताया गया है सी के टाइम के बारे में। ठीक है, बी और ए के टाइम के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है। जब भी आपको टाइम के बारे में कुछ भी पता नहीं होना तो इस टॉपिक में आपने क्या करना है? हमेशा एज्यूम करना है टाइम है 1 ईयर। ये आपने याद रखना है। जब भी आपको टाइम गिवन नहीं होगा आप एज्यूम करोगे 1 साल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर 6 मंथ सी ज्वाइन। सी ने ज्वाइन किया 6 महीने के बाद, इसका मतलब ए ने पूरे 12 महीने काम किया, 1 साल में 12 महीने होते हैं। बी ने भी पूरे 12 महीने काम किए, लेकिन जो सी है उसने 6 मंथ के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, यानी पहले 6 मंथ काम नहीं किया, सिर्फ लास्ट के 6 मंथ इसने बिजनेस ज्वाइन किया, यानी इसने सिर्फ 6 महीने काम किया। ठीक है, अब हमने प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो बताओ प्रॉफिट किसके इक्वल है? प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इसको करो मल्टीप्लाई, 12 3s are 36, 12 5s are 60 एंड 6 5s are 30। ये निकल जाएगा हमारे पास आंसर। जरा करो इसको सिंप्लीफाई। देखो 6 से ये सारे हो रहे हैं। आपको यहां पे एक चीज याद रखनी है, जब आपके पास 3 है ना, आप कैंसल तब करोगे जब तीनों एक के साथ होंगे। जैसे ये भी 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है, इसलिए हम कैंसिल करेंगे। 6 6 are 36, 6 10s are 60 एंड 6 5s are 30। तो रेशो बनेगी 6:10:5। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस टॉपिक से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड इस टॉपिक से क्वेश्चन में ज्यादा चेंजिंग नहीं होती है। ये जो क्वेश्चन है हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज में थोड़ी डिफरेंट होगी, बाकी बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ ये क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है A, B and C can do certain A, B and C do certain investments in the ratio 2:3:5. At the end of business term, they received the profit in the ratio 3:4:2. Find the ratio of time. देखो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इन्वेस्टमेंट की रेशियो एंड प्रॉफिट की रेशियो, हमें निकालना है टाइम की रेशियो। तो आराम से करोगे, लिखो ए बी सी, पहले लिखो प्रॉफिट। प्रॉफिट इसकी रेशियो हमारे पास 3:4:2। फिर इन्वेस्टमेंट 2:3:5। अब हमने निकालना है टाइम की रेशियो। तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने आपको सिखाया है। तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 3/2, 4/3 ये, और ये आएगा 2/5। बस अब देखो यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, जो हमारे पास रेशियो है ना, यहां पे हमारे पास हमेशा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसको इंटीजर बनाने के लिए आपके पास जो नीचे में है ना, यानी डिनोमिनेटर में है, इसका आपने एलसीएम निकालना है। यानी आपको एलसीएम निकालना है 2, 3 और 5 का। इसका एलसीएम क्या आएगा? सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 2 30। अब आपने क्या करना है, 2 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास आएगा आंसर 30? बताओ जरा मुझे। तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, फिर आएगा एलसीएम। ठीक है, आपने यहां पे वो मल्टीप्लाई करना है जिससे एलसीएम आएगा, वही फिर ऊपर भी करना है। 3 को क्या मल्टीप्लाई करोगे? 30 आएगा। 10, उसी 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। इसी तरह से 5 6 30 और वही 6 ऊपर भी। अब बना आपके पास 15 3 45 अपॉन 30, 40/30 एंड 6 2 12/30। अब ये हो जाएंगे कैंसल, क्योंकि सेम है। तो हमारे पास आएगा 45:40:12, which is the required answer. So fourth option is the correct answer. Next question. The ratio of investment by A to that by B in business is 14:15, and the ratio of their respective profits at the end of a year is 2:5. If A invested the money for 3 months, then for how much time B invested his money? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है एंड प्रॉफिट की है। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, इसकी रेशियो है 2:5 एंड है हमारे पास ए और बी। फिर आप लिखो इन्वेस्टमेंट की रेशियो। इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 14:15। ठीक है, बस आपने यहां पे फोकस ही नहीं करना है, सिंपल आप निकालो टाइम की रेशियो। टाइम की रेशियो कैसे निकलेगी? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट 2/14, फिर यहां पे 5/15। करो सिंप्लीफाई, 2 1 2, 7 2 14, 5 1 5 एंड 3 5 15, यानी 1/7 और 1/3। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, यानी ये बनेगा 3:7। ये हमारे पास बनेगी टाइम की रेशियो। ठीक है, टाइम की रेशियो ये है। अब देखो, इफ ए इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3 मंथ्स, अगर ए इन्वेस्ट करेगा मनी को 3 महीने के लिए, बट यहां पे हमारे पास 3 यूनिट्स है, यानी 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 मंथ्स, जैसा कि हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में करते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट क्या आएगा? 3, ए जाएगा इधर, यानी अपान में मैं लिखूंगा सीधा m, ये और ये कैंसल, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मंथ। अब हमने निकालना है बी ने कितने टाइम इन्वेस्टमेंट की। बी ने की है 7 यूनिट, तो इसको करो 7 से मल्टीप्लाई, 7 1 7 बनेगा सीधा 7 मंथ। तो ये निकल जाएगा हमारा आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पे जो एक्स्ट्रा स्टेप हुए ना, इसको आप शॉर्ट में भी ऐसे कर सकते हो। कैसे? मैं आपको सिखाऊंगा शॉर्ट में, जहां पे आपको एक स्टेप बचेगा। आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है और लिखना है यहां पे,
15 2 30 सीधा, इसकी मल्टीप्लीकेशन और लिखना है इधर 14 5 70, ये और ये कैंसल 3:7, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिर 3:7, इससे आगे सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A puts Rs 375 more in a business than B. A invest for 8 months while B invest for 4 months. If the share of A is 75 more than that of B out of total profit of 125, find the capital invested by A. देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जो A है वो 375 रुपए ज्यादा बिजनेस में डालता है एज कंपेयर टू बी, एंड ए इन्वेस्टमेंट करता है 8 महीनों के लिए और बी इन्वेस्टमेंट करता है 4 महीनों के लिए। उसके बाद ए का जो प्रॉफिट का शेयर है वो 75 मोर है देन बी, एंड जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास है वो है 125। हमने बोलना है कितनी इन्वेस्टमेंट ए ने की। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे ए और लिखोगे बी, ठीक। उसके बाद आपने लिखना है प्रॉफिट। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए आपने पहले ही देखना है टोटल प्रॉफिट कितना है, वो हमारे पास है 125। सेकंड स्टेप आपने यहां पे क्या करना है, आपने देखना है किसको कितना ज्यादा मिला। यहां पे ए को मिला है 75 रुपए ज्यादा बी से, वही 75 रुपए टोटल प्रॉफिट में से करो माइनस, 125 माइनस 75 आएगा हमारे पास 50। उसके बाद जो आपके पास यहां पे 50 आएगा ना, जो भी यहां पे आएगा उसको आपने डिवाइड करना है दो हिस्सों में, क्योंकि ये दो ही है। तो एक को भी मिलेगा 25 और दूसरे को भी मिलेगा 25। अब ए को 75 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो वो जो 75 आपने माइनस किए वो ए में ऐड करो, जिसको भी ज्यादा मिले हैं उसको ऐड करो, बस ये बनेगी हमारे पास प्रॉफिट की रेशो। तो 75 प्लस 25 आएगा 100 और रेशो 25। तो आप सीधा इधर लिख सकते हो 100:25, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, यानी 4:1। तो मैं सीधा यहां पे लिखूंगा प्रॉफिट की रेशो 4:1। सेकंड हमारे पास यहां पे गिवन है टाइम। अब ए को 8 महीनों के लिए इसने इन्वेस्टमेंट की तो मैं लिखूंगा टाइम 8 महीने के लिए, और बी ने किया 4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट। अब आप आराम से इन्वेस्टमेंट की रेशो निकाल सकते हो, प्रॉफिट अपॉन टाइम यानी 4/8, या आप सीधा इसको ऐसे करो, जहां पे भी अपान में है वहां पे इस तरह से इसको इधर 4 4 जा 16 और लिखो इधर, 8 1 जा 8 और लिखो इधर, खत्म कहानी। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो आया 2:1। ये हमारे पास आई इन्वेस्टमेंट की रेशो। अब क्वेश्चन कहता है A puts Rs 375 more in business than B. A 375 ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है B से, लेकिन यहां पे कितना A ज्यादा इन्वेस्ट करता है, ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो है ना। तो देखो A और B में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का। तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 375। ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो है, ये भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, आया ये। अब हमने निकालना है फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए। ए ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, 2 यूनिट्स। तो हमारे पास 2 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाय करो 2 इधर, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आएगा हमारे पास 750, यानी ए ने किए हैं 750 रुपीज इन्वेस्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ पार्टनरशिप ए इन्वेस्ट 1/4 ऑफ द कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, बी इन्वेस्ट करता है 1/5 ऑफ द कैपिटल और कितने टाइम के लिए, 1/2 ऑफ द टाइम। फिर सी इन्वेस्ट करता है रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द होल टाइम, ठीक है। फाइंड द बी शेयर्स आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इफ टोटल प्रॉफिट इज दिस। इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जहां पे भी आपके पास परसेंटेज होगा या फ्रैक्शन, अगर परसेंटेज है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। फ्रैक्शन के बाद आप क्या करोगे, पहले तो लिखो ए बी और सी।
अब यहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो, इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है कितनी, 1/4 और हमारे पास 1/5। तो यहां पे आपने इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकलेगा 20, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिखूंगा, एलसीएम निकलेगा 20। अब 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 20 आएगा। 4 5 20, वही ऊपर से भी मल्टीप्लाई। 5 4 20, वही ऊपर से भी मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 5/20 और ये बनेगा 4/20। अब नीचे में सेम है, तो नीचे का मतलब है टोटल, यानी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है ना, वो हुई है 20 यूनिट्स, जिसमें ए ने की है 5 यूनिट, ठीक है। ए ने की है 5 यूनिट, बी ने की है 4 यूनिट और सी ने कितनी की है, सी इन्वेस्ट रेस्ट ऑफ द कैपिटल, बाकी जो बचा है वो सी ने इन्वेस्ट किया है। तो बाकी कितना बचा, 5 + 4 कितना हो गया, 9। तो टोटल है 20, तो 20 में से करो -9 तो आएगा 11, यानी सी ने इन्वेस्ट किया 11 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल गई इन्वेस्टमेंट की रेशो। अब हम निकालेंगे टाइम की रेशो, ऐसे ही निकालेंगे टाइम की भी रेशो। यहां पे 1/4 हमारे पास टाइम और दूसरा टाइम है 1/2। इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। 4 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 4 यानी 1, तो 2 को करना पड़ेगा 2, यहां पे भी 2 आएगा, 1/4 एंड 2/4, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास ए का टाइम है यानी 1 यूनिट, ये हमारे पास बी का टाइम है यानी 2 यूनिट, और यहां पे अच्छे से देखो आप, जो सी इन्वेस्टमेंट करता है ना, वो करता है फॉर होल टाइम, पूरे टाइम के लिए। तो पूरा टाइम कितना हमारे पास, वो है 4 यूनिट। बस क्वेश्चन हो गया। अब हम आराम से पहले निकालेंगे प्रॉफिट की रेशो। प्रॉफिट की रेशो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 5 1 5, 4 2 8, 11 4 44, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट की रेशो निकल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। फाइंड द बी शेयर, हमने निकालना है बी का शेयर, यानी बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा। हालांकि जो टोटल प्रॉफिट है वो है 1140। हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है, हमारे हिसाब से टोटल प्रॉफिट है 44 + 8 + 5। तो इनको जब आप प्लस करोगे आपके पास बनेगा 57, यानी 57 यूनिट्स, ये है इसके बराबर। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट है ना, इज इक्वल टू 1140। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा, 1140/57, ये इधर जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपने निकालना है बी का शेयर। तो बी का शेयर है 8 यूनिट, यानी 8 से सीधा आपको यहां पे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1140 अपान करो 57 और मल्टीप्लाई करो 8 के साथ, क्योंकि आपका निकालना है बी का शेयर। करो 1140 को 57 से डिवाइड, फटाफट करो। तो ये हमारे पास आएगा 57 1 57 एंड 57 20 1140, तो 28 160, तो आपके पास आएगा RS 160, ये निकलेगा बी का शेयर। Hence, fourth option is the correct answer. Next question. In a business, A and B were partners. A's capital was double as B's capital. If after 6 months, B withdrew half of his capital and after 2 more months, A withdrew 1/4 of his capital, find their profit ratio. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, लेकिन थोड़ा आपने यहीं पे ध्यान रखना है। बिल्कुल इधर फोकस करो एंड आराम से क्वेश्चन को समझो। एक बिजनेस है जिसमें ए और बी क्या है, पार्टनर्स है, और ए इन्वेस्टमेंट करता है बी से डबल, यानी हमारे पास ए और बी है बिजनेस पार्टनर। ए कितनी इन्वेस्टमेंट करता है, बी से डबल। अगर बी इन्वेस्टमेंट करेगा 1 यूनिट तो ए करेगा 2 यूनिट्स, इसका डबल। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो है। निकालना हमने है प्रॉफिट की रेशो। तो प्रॉफिट के रेशो का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट
इज इक्वल टू टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। यह हमारे पास इसकी रेशो होती है। ठीक है, यह हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। अब हम टाइम को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप। इफ आफ्टर 6 मंथ बी विड्रू हाफ ऑफ हिज कैपिटल, 6 महीने के बाद क्या होता है, जो बी है ना, वो अपना कैपिटल जितना उसने इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसका हाफ वो निकाल देता है। टोटल हमारे पास है 12 मंथ्स। अब आप कहोगे सर 12 मंथ आपको कैसे पता चला? यहां पे हमारे पास टाइम गिवन नहीं है कि कितने टाइम बिजनेस चला, ये हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, इसलिए हम एज्यूम करेंगे वो है 1 ईयर, यानी हमारे पास 12 मंथ है। टोटल जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हुई है 12 मंथ। लेकिन बी ने क्या किया, 6 महीने के बाद अपना हाफ कैपिटल निकाल दिया, यानी ये हमारे पास 6 महीने है। 6 महीने तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन 6 महीने के बाद उसने हाफ निकाल दिया। देखो, अब यहां पे हमने 1 का हाफ करना है, वो जाएगा पॉइंट में। तो पॉइंट से बचाने के लिए हमें हाफ है ना 1/2, हाफ निकाल देना है, अपान में है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या है, पॉइंट खत्म हो जाएगा। यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे बनेगा 2 इंटू 2 4, 2 1 जा 2। अब यहां पे पॉइंट में नहीं आएगा, और फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि ए डबल इन्वेस्ट करता है बी के कंपैरिजन में। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है पहले 6 महीने बी ठीक चल रहा था, यानी पहले 6 महीने बी ने 2 रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद ए सिर्फ 1 रुपये इन्वेस्ट करता है, हाफ करता है ना, यानी 1 रुपये इन्वेस्ट करता है, यानी प्लस बाकी के 6 महीने सिर्फ 1 रुपये इन्वेस्ट करता है बी। बस ये यहां पे समझना था। इसी तरह से अब आओ ए पे, मैं थोड़ा पीछे लिखता हूं। अब ए का क्या मसला है, एंड आफ्टर 2 more months ए विड्रू 1/4 ऑफ हिज कैपिटल। देखो, बी ने 6 महीने के बाद हाफ कैपिटल निकाला, लेकिन ए का क्या मसला है, ए 2 महीने और रुका, यानी एंड आफ्टर 2 more months, यानी ए ने अपना कैपिटल निकाला 8 महीनों के बाद। 8 महीने तक सब सही चल रहा था, यानी 8 महीने तक उसने 4 रुपए इन्वेस्ट किए। फिर 1/4 ऑफ कैपिटल उसने निकाला, कितना निकाला, 4 उसका टोटल कैपिटल है, N2 इसका 1/4, ये कैंसल, यानी 1 रुपए उसने विड्रॉ कर दिए। तो बाकी कितने बचे, टोटल है 4, 4 में से उसने 1 निकाल दिया, बाकी बचे हमारे पास 3। और महीने कितने बचे, 8 के बाद 12 तक, यानी 9 10 11 और 12, यानी 4 महीने। 4 महीने उसने रखे, 3 रुपए इन्वेस्टेड। बस ये यहां पे अंडरस्टैंड करना था। अब इधर से आगे क्वेश्चन है ही नहीं कुछ, सीधा 8 4 32, 4 3 12, 6 2 12 प्लस 6 1 6, तो ये बनेगा 32 34 44, ये बनेगा आपके पास 18। अब 9 2 18 एंड 22 2 44, तो 22:9। एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर रिपीट करता हूं। ए और बी दो बिजनेस पार्टनर हैं, जहां पे ए इन्वेस्ट करता है बी से डबल, यानी अगर बी 1 यूनिट करेगा, ये इसका डबल यानी 2 यूनिट करेगा। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद बी अपना हाफ कैपिटल निकाल देता है। अब 1 का हाफ होता है 0.5। अब पॉइंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 है ना, हाफ है, तो इसी 2 से मल्टीपल करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहां पे हमारे पास बना 4 और यहां पे हमारे पास बना 2। ठीक है, अब करो, 6 महीने के बाद जो बी है वो हाफ कैपिटल निकाल देगा, यानी 6 महीने तक सब सही चल रहा था। फिर हमने क्या किया, 2 × 6, यानी 2 ने 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट ठीक से की। फिर सॉरी, बी ने 2 रुपए 6 महीने तक इन्वेस्ट किए, कोई मसला नहीं। फिर उसने क्या किया, हाफ निकाल दिया, 2 का हाफ होता है 1, 1 निकाल दिया, 1 बचा, तो बाकी जो 1 बचा वो उसने अगले 6 महीने इन्वेस्टमेंट की। हो गया हमारे पास बी का ठीक। फिर ए के लिए क्या कहते हैं, एंड आफ्टर 2 more months, अगर बी ने 6 महीने के बाद कैपिटल निकाला तो ए 2 महीने और रुका, यानी 8 महीने के बाद उसने निकाला,
यानी पहले 8 महीने उसने पूरे अपने 4 रुपए इन्वेस्टेड रखे, फिर उसने 1/4 अपने निकाल दिए, तो 4 का 1/4 आता है 1, यानी 1 रुपए निकाल दिया, बाकी कितने बचे 3 रुपए। तो नेक्स्ट जो 4 मंथ थे, यानी 8 मंथ से 12 महीने तक, तो 4 महीनों तक उसने 3 रुपए इन्वेस्ट किए, फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया और हमारा आंसर निकल गया। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B invest in a business in the ratio 3:7. The business makes a profit of Rs 60,000 in 1 year. They decide to distribute the profit remaining after reinvesting 40% of the profit. How much will A gets Rs? क्वेश्चन कहता है A और B ने इन्वेस्टमेंट की किस रेशो में, 3:7 में। उसके बाद जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मिलता है उनको 60,000 एक साल में। एक साल के बाद वो फिर डिसाइड करते हैं हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन पहले जो हमें प्रॉफिट मिला है ना, यानी 60,000, इसका 40% फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, बाकी जो बचेगा उसको हम डिवाइड करेंगे। तो यहां पे बोलो हाउ मच विल ए गेट, यानी ए को फिर कितना प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आप लिखो ए और लिखो बी, उसके बाद आपने सीधा यहां पे निकालनी है प्रॉफिट की रेशो। अब यहां पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमारे पास गिवन है 3:7, हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। इन्वेस्टमेंट तो है, अब टाइम यहां पे नहीं है, यहां पे लिखा है 1 ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, उसके बाद उन्होंने दोबारा री इन्वेस्टमेंट की। यहां पे ए और बी का कोई भी टाइम नहीं है, यहां पे आप अपनी मर्जी से दोनों का कोई भी सेम टाइम लोगे, यानी यहां पे अगर हम लेंगे 5 साल, यहां पे भी रखो 5 साल, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, रेशो ले रहे हैं ना, तो ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट की रेशो सीधा आएगी यही 3:7, ये हमारे पास प्रॉफिट की रेशो है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि वो जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन पहले 40% दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। अगर 40% दोबारा इन्वेस्ट करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा 60%, ठीक है ना, 60% बचेगा, यानी जो हमारे पास 60,000 है इसका 60% बचेगा, तो निकालो इसका 60%। तो यह हमारे पास बनेगा 60% को हटाओ, आएगा 100 इंटू 60,000, ये 2 0, ये इसका 0 ए और इसका खत्म, 6 6 36, तो 36,000, तो 36,000 आपका रहेगा बचा हुआ प्रॉफिट। अब हम इसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब यहां पे कहते हैं सिर्फ आप निकालो ए को कितना मिलेगा, तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का टोटल कितना है, 7 3 10, अपान में लिखो 10 और ऊपर लिखो 3, ए के बारे में हम बोल रहे हैं तो ए, बस निकल गया। ये वाला 0 और ये वाला 0 कैंसल, इसको आप मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट की रेशो निकालनी है, यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखो, उसके बाद टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, हम कुछ भी लेंगे, अगर आप लोगे भी नहीं ना सीधा ऐसे, क्योंकि वैसे भी वो कैंसिल ही होना है, जब भी टाइम नहीं होगा तो सीधा ऐसे ही लिखो आप, ठीक। उसके बाद लिखा है कि 40% वो दोबारा इन्वेस्ट करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे, तो हम सिर्फ बचे हुए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बचे हुए को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। बचा हुआ है 60%, टोटल प्रॉफिट था 60,000, तो 60,000 का 60% कितना निकला, 36,000, ठीक है। फिर 36,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ए को मिलेगा 3 अपान इसका टोटल यानी 10, तो ये निकल जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है, टू बिजनेसमैन ए एंड बी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशो 5:8। दो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं किस रेशो में, 5:8। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वो 30% दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, यानी री इन्वेस्ट करते हैं। द रिमेनिंग प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट देमसेल्व्स। उसके बाद जो बाकी प्रॉफिट बचता है वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर ए का जो शेयर है, प्रॉफिट का शेयर
वो इतना है, हमने बताना है उस बिजनेस ने टोटल कितना प्रॉफिट अर्न किया। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखो ए और लिखो बी, ठीक है। अब इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5:8। हमें चाहिए प्रॉफिट की रेशो। अब यहां पे कहीं पे टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो यहां पे हम सीधा यही हमारे पास आएगी प्रॉफिट की भी रेशो, ठीक। उसके बाद अब 30% उन्होंने दोबारा री इन्वेस्ट किया, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 70%। कितना बचा हमारे पास, प्रॉफिट कितना बचा, 70% ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट का 70% हमें बचा और उसी को हमने रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है ए का जो शेयर है वो इतना है, लेकिन हमारे हिसाब से ए का कितना शेयर है, हमारे हिसाब से ए का शेयर है 70% ऑफ टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को करो प्लस, यानी टोटल 8 और 5 हो गया 13, और फिर ए का शेयर 5। ये हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से ये है, मतलब दोनों बराबर है, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्लैश तो होता ही नहीं है। बस करो इसको सिंप्लीफाई, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 70%, 70% क्या होता है 70/100, तो इसको ये और ये कैंसिल, मैं सीधा लिखूंगा 7/10, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 7/10, ठीक है, इंटू 5/13। यहां पे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और आगे हमारे पास है 87,500, ठीक है। इसको इधर शिफ्ट करो। अब देखो हमारे पास टोटल प्रॉफिट बनेगा 87,500 मल्टीप्लाई बाय, जो अपान में है वो आएगा ऊपर, यानी 13 2 जा 26, और ये जाएगा अपान में रेसिप्रोकल। अगर हम 87,500 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास आएगा 12,500। इसको करो मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 3,25,000। तो ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन आएगा, यहां पे कुछ जीरो कम है, ये है इसका करेक्ट आंसर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, and C invested their capitals in the ratio 2:3:5, and हमारे पास टाइम की यहां पे रेशियो गिवन है this. If C gets a share of profit which is RS this more than that of A, जो C को प्रॉफिट मिलता है वो इतना ज्यादा है A से। अब हमने बोलना है बताओ भाई B का प्रॉफिट का कितना शेयर है। बहुत ही सिंपल है, यहां पे आप प्रॉफिट की रेशियो निकाल सकते हो। प्रॉफिट ए, बी और सी का प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट है 2, 3, 5, और टाइम है मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4 2 जार 8 रेशो 6 रेशो 15। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट की रेशो, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है अगर सी को जो प्रॉफिट मिलता है वो इतना ज्यादा है ए से, एक्चुअल में कितना ज्यादा है, देखो ए और सी के बीच में कितना डिफरेंस है 7 यूनिट्स का, तो इसका मतलब ये हुआ 7 यूनिट्स इज इक्वल टू 147,000। तो 1 यूनिट कितना निकलेगा 147,000 अपॉन 7। करो इसको डिवाइड सिर्फ 147 को, तो ये आएगा 21 से, ठीक है। तो ये बनेगा सीधा 21,000, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 21,000। बी का कितना शेयर है, बी का शेयर है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट कितना निकलेगा, बी का शेयर निकलेगा 6 से करो मल्टीप्लाई इसको, तो आपके पास कितना बनेगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करो। ये बनेगा 0,006, 6 to the 12, तो ये बनेगा आपके पास आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ए एंड बी स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग। यहां पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो है 2:5। सी ज्वाइंड देम आफ्टर 3 months विद एन अमाउंट इक्वल टू 4/5 ऑफ बी। इजी क्वेश्चन ये भी है, देखो हमारे पास है ए, बी है और सी है। इन्वेस्टमेंट की कितनी रेशो है 2
रेशो 5, और सी कितना इन्वेस्ट करता है? सी करता है 4/5 ऑफ बी। बी है 5 और इसका करता है 4/5। ये कैंसल, यानी 4 यूनिट्स। सी करता है 4 यूनिट। अब टाइम की बारी है। यहां पे ए और बी का टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो टाइम हम सीधा लिखेंगे 12 मंथ, फिर यानी 1 ईयर। लेकिन सी का बताया है, सी ज्वाइंड देम आफ्टर 3 मंथ, यानी 3 महीने के बाद वो ज्वाइन करता है। तो 3 महीने गए खत्म, क्योंकि 3 महीने उसने काम ही नहीं किया। तो बाकी कितने बचे? बाकी बचेंगे 9। बस करो, देखो। अब यहां पे 4 3 जार 12, 4 3 जार 12 एंड 3 3 जार 9, तो 4 2 जार 8। ये हमारे पास प्रॉफिट की रेशियो है। 5 4 जार 20 एंड 4 3 जार 12। अब इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास है इफ ए गॉट्स इतने इन्हें शेयर, अगर ए को इतना शेयर मिलता है तो इसका मतलब 8 यूनिट्स इज इक्वल टू दिस। तो 1 यूनिट क्या आएगा इसके अपान में 8, 16800/8। हमने निकालना क्या है? व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। हमने टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट इन सब को करो प्लस और करो इधर मल्टीप्लाई, यानी ये बनेगा 28 40 40 बनेगा। तो इसको आपने 40 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं कर ही देता हूं, 16800/8 मल्टीप्लाई बाय 40, और जो भी आंसर आएगा आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में इस रेशो में, ठीक है। मैं लिखूंगा ए और बी। इन्वेस्टमेंट की रेशो है 4/5, लेकिन हमें चाहिए भैया प्रॉफिट। प्रॉफिट की रेशो चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। आफ्टर 10 मंथ्स बी लीव्स द बिजनेस आफ्टर विड्राइंग हिज इन्वेस्टमेंट। लेकिन मसला क्या हो जाता है, 10 महीने के बाद बी बिजनेस को छोड़ ही देता है और सारी इन्वेस्टमेंट निकाल देता है। इसका मतलब बी ने कितना टाइम इन्वेस्टमेंट की? सिर्फ 10 महीने, ठीक है। और ए का हमें पता ही नहीं है, तो ए करेगा पूरे 12 महीने काम, ठीक है। करो जरा इसको सिंप्लीफाई। 6 2 जार 12, 5 2 जार 10, 6 4 जार 24 और 5 5 जार 25। ये हमारे पास प्रॉफिट है। इन द फर्स्ट ईयर द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट ऑफ, टोटल प्रॉफिट यहां पे इतना है, तो हमारे हिसाब से कितना है? इन दोनों को करो प्लस, 49 यूनिट्स। तो ये हमारे पास है 49,000 के बराबर। तो 1 यूनिट क्या आएगा? 49,000/49। ये कैंसिल, तो बचेगा 1000। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1000। हमें निकालना है बी का शेयर। बी का शेयर कहां से निकलेगा? व्हाट इज द बी शेयर? बी का शेयर है 25 यूनिट। तो 25 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो बनेगा 25,000। हैंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एंड ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी and also 5 times the investment of C if the total profit after a year is 15.5 lakh। जैसा अभी तक हमने क्वेश्चन किए वैसे ही क्वेश्चन है, सिर्फ पहला स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, यानी ए की इन्वेस्टमेंट है 2A, वो किसके इक्वल है? थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी 3 टाइम बी। ये इक्वल है 5 टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, ठीक है। लेकिन यहां पे हमें ए बी सी चाहिए नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे? इन तीनों का निकालोगे एलसीएम। 5 3 2, फटाफट से निकालो, मुझे पता है ये निकलेगा 30। ऐसे लिखना है, फिर इसको करना है इसके बराबर इक्वेट, यानी 2A इज इक्वल टू 30। 2 उधर जाएगा, ए बनेगा 30/2, ये कैंसिल आएगा 15। यानी हमारे पास ए बी सी इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो आएगी पहले 15 रेशो। इसी तरह से ये उधर जाएगा, बनेगा 30/3, बनेगा 10। इसी तरह से ये उधर जब जाएगा बनेगा 30/5, तो बनेगा 6। तो ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो है। अब टाइम क्या है?
twice the investment of A is equal to thrice the investment of B and also 5 times the investment of C if the total profit after a year। तो यहाँ पे टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है, तो यही हमारे पास आएगा सीधा प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है, अब आप आराम से इधर से आगे इस क्वेश्चन को आप खुद निकालोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक निकाले हैं इसी तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, A start a business with a capital 54,000 and admitted B and C after 4 months, 6 months. At the end of year, the profit was divided among this. Profit को divide किया इस रेशियो में। What is the sum of the capital invested by B and C? हमने बताना है B and C ने कितना इन्वेस्ट किया। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। देखो पहले हमारे पास क्या गिवन है, यहां पे प्रॉफिट की रेशियो, तो यही लिखेंगे। हमारे पास प्रॉफिट की है 1, 4 एंड 5। उसके बाद यहां पे हमारे पास टाइम भी है। देखो टाइम कितना है, ए के बारे में कुछ भी हमें पता नहीं है, तो इसका मतलब ए ने पूरे 12 महीने काम किया। बी का हमें पता है आफ्टर 4 मंथ, यानी बी ने ज्वाइन किया 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद मतलब 12 से 4 निकाल दो, बचेंगे 8। फिर 6 महीने के बाद अब सी ने ज्वाइन किया 6 मंथ के बाद, यानी सिर्फ 6 मंथ काम किया। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। देखो 3 2s are 6, 4 2s are 8, 6 2s are 12, यानी टाइम की रेशियो आएगी 6, 4 एंड 3। ठीक है, अब आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट ही निकालनी है, तो इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकालो। प्रॉफिट अपॉन टाइम 1/6, 4/4 यानी 1, 5/3। अब रेशियो में हमारे पास इस तरह से नहीं होना चाहिए, हमारे पास इंटीजर होना चाहिए। उसके लिए हम निकालते हैं एलसीएम। 6 3, जिसके अपान में कुछ नहीं होता उसके अपान में 1। 6 1 और 3, इसका एलसीएम निकलेगा 6 ही। ठीक है, अब 6 को क्या मल्टीप्लाई करोगे, 6 ही आएगा 1, तो इसका मसला ही नहीं है। 1 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 6, तो ऊपर से भी 6, यहां पे 3 2s are 6 और यहां पे भी 2, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1/6, दूसरा आएगा हमारे पास 6/6, तीसरा हमारे पास 10/6। ये कैंसल, हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो आई 1, 6 एंड 10। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है ए ने इन्वेस्टमेंट की थी 54,000 की, हमारे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट की थी, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 54,000। हमें निकालना है बी और सी की टोटल इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास कितनी है 10 + 6 यानी 16, तो 54,000 को मल्टीप्लाई करो 16 के साथ, तो आपके पास ये आएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्ट्स अ टैक्सी सर्विस बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख। ए ने टैक्सी सर्विस स्टार्ट की और कितनी इन्वेस्टमेंट की 25 लाख की। आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया एंड उसने इन्वेस्ट किया 40 लाख। 4 महीने के बाद 4 मंथ आफ्टर बी ज्वाइन, जब बी ने ज्वाइन किया उसके बाद 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया, उसने इन्वेस्ट किया 50 लाख। 1 year after A started the business, they makes टोटल प्रॉफिट इतना है, हमने बताना है, बताओ भाई सी का कितना शेयर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले प्रॉफिट की रेशियो किसका, ए बी और सी का। अब ए ने कितना इन्वेस्ट किया 25 लाख, फिर बी ने इन्वेस्ट किया 40 लाख और सी ने किया 50 लाख। ए का यहां पे कहीं पे टाइम नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसने पूरे 12 महीने, ठीक है, बिजनेस किया। बी के बारे में लिखा है आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया, यानी 3 महीने काम ही नहीं किया, फिर कितने बचे, 12 में से 3 निकालो तो हमारे पास बचेंगे 9। उसके बाद यहां पे आराम से पढ़ना, बाय इन्वेस्टिंग 40 lakhs, देन 4 months आफ्टर बी ज्वाइंट। देखो पहले ये हमारे पास 12 महीने, 3 महीने के बाद, पहले 3 महीने बी ने काम नहीं किया, 3 महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया, लेकिन जो सी है ना वो बी के 4 महीने के बाद आया, यानी बी के 4 महीने के बाद। टोटल बनेंगे 4 से 3 7,
यानी 7 महीने सी ने काम किया ही नहीं। ये हम सी की बात कर रहे हैं। सी बी के बाद 4 महीने के बाद आ रहा है, तो टोटल हो गए 7, यानी 7 महीने सी ने काम नहीं किया, तो बाकी कितने बचे? 12 माइनस 7 दैट इज 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5। बस ये इस क्वेश्चन में था। अब आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो देखो यहां पे 5 1 जा 5, 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, या यहीं पे होगा अभी 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 25 2 जा 50, तो 6 5 जा 30, 9 4 जा 36 एंड 25, तो ये हमारे पास आएगी प्रॉफिट की रेशियो। अब क्वेश्चन कहता है टोटल प्रॉफिट इतना है, हमारे हिसाब से कितना है? हमारे हिसाब से है 25 प्लस 36 प्लस 30, ये बनेगा 91, तो यानी 91 यूनिट्स इज इक्वल टू दिस, यानी 273000। ठीक है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 273000 अपॉन 91। हमें निकालना क्या है? सी का शेयर। सी का शेयर कितना है? ये 25 यूनिट, तो सीधा मल्टीप्लाई करो 25 से। ठीक है, अब आपने यहां पे क्या करना है? 273 को डिवाइड करो 91 से, ये हमारे पास आएगा 3 से। ठीक है, बनेगा 3000, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 75 और फिर ये 3 0, तो बना 75,000, ये निकलेगा सी का शेयर। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट्स इन द रेशियो 5:3। ए बी ने बिजनेस स्टार्ट किया और उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो है 5:3। 6 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया एंड द रेस्पेक्टिव रेशियो, जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो है बी और सी के बीच में, वो है 2:3। बस इतना क्वेश्चन यहां पे समझना है। हालांकि ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन में ऑलरेडी किया है, मैं आपको बताऊंगा, फटाफट से आपको समझ आएगी। पहले इन्वेस्टमेंट ए और बी की रेशियो हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट की रेशियो 5:3। ठीक है, जब सी आया तो उस वक्त फिर बी और जो सी की रेशियो है वो बन गई 2:3। अब यहां पे मसला क्या है? बी और बी सेम है, यहां पे भी सेम होना चाहिए था, लेकिन है नहीं, तो यहां पे हम क्या करते हैं? इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, यानी 3 और 2, एन का एलसीएम निकलेगा 6। फिर हम देखते हैं 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 2 3 6, तो इस नीचे में पूरे से 3 से ही करेंगे मल्टीप्लाई। फिर 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। 2, तो इधर पूरा 2 से ही करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5 2 10, रेशो 3 2 6 और 6 रेशो 3 3 9। अब यहां पे सेम बना। अब हम आराम से लिख सकते हैं ए बी और सी की जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है वो है 10:6 और रेशो 9। बस इतना ही यहां पे क्वेश्चन था। इधर से आगे सेम जैसे हम करते हैं। यहां पे देखो ए एंड बी के बारे में टाइम हमें पता नहीं है, मतलब इन्होंने पूरा 12 महीने काम किया होगा। हाँ, सी का लिखा है आफ्टर 6 मंथ सी ने ज्वाइन किया, यानी 6 महीने ही काम किया। अब 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12, तो 10 2 20, 6 2 12 एंड 9। ठीक है, यह हमारे पास रेशो बन गई। अब यहां पे आपके पास एनुअल प्रॉफिट गिवन है, तो यहां से आगे इस क्वेश्चन को आप खुद ही करोगे, बिकॉज ऐसा ही मैंने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था। तो ये हो गया आपका होमवर्क। आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B invest in a business in the ratio 3:2. If 5% of the total profit goes to charity and A's share is Rs 855, the total profit is, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि A और B अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं 3:2 में, बहुत नेक इंसान है, इसलिए ये 5% जो टोटल प्रॉफिट का है वो चैरिटी में देते हैं। उसके बाद ए का शेयर है 855, बताओ भाई टोटल प्रॉफिट कितना है? सिंपल क्वेश्चन।
लिखो ए और बी, इन्वेस्टमेंट है 3:2। टाइम के बारे में नहीं लिखा है कि ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, बी ने कितने टाइम तक इन्वेस्टमेंट किया, नहीं पता है तो छोड़ो, लिखो ही मत। यही आपके पास आएगा प्रॉफिट की रेशियो। ठीक है, फिर क्या होता है, 5% वो चैरिटी में देते हैं, तो उनको कितना प्रॉफिट बचता है, 95%। 95% किसका, ऑफ टोटल प्रॉफिट, यानी टोटल प्रॉफिट का 95% उनको बचता है। अब ए का शेयर इतना है, हमारे हिसाब से कितना है, हमारे हिसाब से है 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का टोटल यानी 5, और फिर ए का शेयर, यानी फिर इनका भी बराबर ही है, इसी के बराबर। तो ये हमारे पास बनेगा टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 95/100, परसेंटेज का 100 into 3/5 इज इक्वल टू 855। 5 1 5, 19 से ये होगा 19 5 95। एंड इसको इधर करो, आप हमारे पास क्या बनेगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, या अपान में उधर ऊपर जाएगा, 855 मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा, और अपान में 19 और 3। ठीक है, अब एक काम करो, इसको 855 को आप डिवाइड करो 19 के साथ। ठीक है, तो ये जब इसको आप डिवाइड करोगे, नहीं पहले आप 3 से डिवाइड करो क्योंकि फिर इजी हो जाएगा। 3 1 3 एंड 285 3 होता है 855। अब आप आराम से इसको 19 से कर सकते हो, 19 1 19, 15 19 285, इधर मल्टीप्लाई करो, आपके पास बनेगा 1500। तो यही रहेगा टोटल प्रॉफिट, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P being a working partner gets 10% of the profit as salary. The remaining is shared between PQR in the ratio 2:3:4. If P gets Rs 3 लाख, find the share of Q. सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास है P, Q और R। सबसे पहले जो P है वो एक वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसको 10% प्रॉफिट मिलता है एज सैलरी, यानी इसको मिलता है 10%। फिर क्या होता है, द रिमेनिंग यानी जो 90% है, जो बाकी बचा, वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, PQR, किस रेशो में, इस रेशो में, यानी 2:3:4। ओके, अब देखो ये जो हमारे पास है ना, एक्चुअल में ये 90% है, क्योंकि यही डिवाइड किया है ना, जरा करो काउंट, 4 और 3 कितना है, 7 8 9 है ना, सिर्फ अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 बनेगा, अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 20%, यहां पे बनेगा 30%, यहां पे बनेगा 40%, करो जरा प्लस, बनता है हमारे पास 90%। ओके, अब इफ P गेट्स 3 लाख, अगर P को 3 लाख मिलते हैं, तो P का जो टोटल प्रॉफिट है वो है 20% और 10% जो उसको पहले ही मिलता है, यानी 30%। तो 30% ये किसके इक्वल है, 3 लाख के, 3 लाख के इक्वल है। अब हमने बताना है, बताओ भाई Q का शेयर, अब Q का शेयर भी 30% ही है, तो 30% हमारे पास 3 लाख के बराबर है, इसका मतलब Q का शेयर 3 लाख ही है। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जो यहां पे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 3 क्वेश्चन है, 18 19 एंड 20, ये है आपके होमवर्क क्वेश्चन, और यहीं पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, एंड पार्टनरशिप का भी हमारा जो टॉपिक है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।